नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचिंग वैकेंसीज के बारे में कि क्या प्रोसेस रहता है, कब आती है, किस तरीके से हमें पता चलेगा, कैसे हम उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो इस बारे में हम डिटेल से आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी ऑथेंटिक और सही इंफॉर्मेशन मिल सके और किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में न रहे। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताना चाहूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसीज के बेनिफिट क्या है, तो अगर स्टार्टिंग आपकी है जब तक आपकी परमानेंट जॉब नहीं लग जाती, क्योंकि देखिए आप सबके सामने सब कुछ क्लियर है कि किस तरीके से वैकेंसीज का क्या खेल बना रखा है सरकार ने कि जल्दी से नहीं निकलती नहीं है। तो जब तक नहीं निकल रही है, जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हो, उन दिनों के लिए आप स्टार्टिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अगर टीचिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा, बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी रह सकती है। इसमें आपको स्टार्टिंग में ही 20 से 25,000 रुपए की सैलरी लगभग मिल जाती है। लेवल पर डिपेंड करता है। अगर आप पीआरटी में करेंगे, प्राइमरी में पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा कम मिलेगी। टीजीटी में 20 से 25,000 रुपए आराम से मिल जाता है। मैंने खुद एक इंटरव्यू दिया हुआ है जिसके बारे में मैं पूरी डिटेल से यहाँ पर चर्चा करने वाली हूँ, तो इसलिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने जैसे आपके अभी बताया आपको कि अगर आप टीजीटी के लिए जाते हैं तो 20 से 25,000 रुपए इजिली मिल जाते हैं और पीजीटी में भी 30,000 रुपए के अराउंड आपको मिल जाते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है। दूसरा बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हाँ, एक्सपीरियंस होता है तो प्लस पॉइंट हो जाता है, बट अगर एक बार आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप एज अ फ्रेशर भी ज्वाइन कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली अप्लाई भी कर सकते हो और आपका सिलेक्शन भी इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी सी बातों का आपको ध्यान रखना होता है जो कि हम आज इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, डायरेक्ट आपकी जो वैकेंसीज निकलती है, डायरेक्ट आपकी जॉब लगती है। इसमें कोई भी आपका रिटन टेस्ट नहीं होता है, एक इंटरव्यू होता है, आपको अप्लाई करके इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर आपका हो जाता है। बेनिफिट क्या होता है कि आप एक गवर्नमेंट ऑथेंटिक कॉलेज में, गवर्नमेंट ऑथेंटिक स्कूल्स में पढ़ा रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसका एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छे से काउंट होता है। अगर आप एक जगह लग जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो नेक्स्ट ईयर फिर से आप उसको रिन्यू करा के वहीं पर ही कर सकते हैं और कुछ टाइम बाद उसका परमानेंट होने की चांसेस भी रहती है। हालांकि कम होती है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अगर आप केवीएस स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचिंग करना शुरू कर देते हैं तो आपका उसका एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। इनकेस आगे फ्यूचर में कभी भी केवीएस के कोई वैकेंसी निकले, वहां पर अगर आप परमानेंट उस वैकेंसीज को फिल कर रहे हैं और आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू को क्लियर करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वहां के पैनलिस्ट जानते हैं कि आप ऑलरेडी इन्हीं केवीएस स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। आप केवीएस का जो भी वहां का रूटीन होता है, जो वहां का शेड्यूल होता है, जो वहां का सिस्टम होता है, ऑलरेडी आप वहां के बारे में जानते हैं, तो वहां पर आपका इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जहां पर भी आप परमानेंट टीचिंग वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं स्कूल में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। ठीक है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचिंग है, वो आपका परमानेंट होने का पूरे चांसेस रहते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। अब बात ये आती है कि हमने बात तो कर ली कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसीज क्या होती है, उसके क्या क्या फायदे हैं। अब इसको करें कैसे, अप्लाई कैसे करें, कैसे हमें इसके बारे में पता लगे, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हाउ टू सर्च। इसके बारे में हम कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे हमें इसका पता लग सकता है वैकेंसीज का कि कब कौन सी नोटिस निकल रहा है। ठीक है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें प्रिपेयर के लिए ध्यान रखनी है, प्रिपरेशन कैसे करें इसकी, और कौन सी ऐसी बात है जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप किसी भी फ्रॉड से बच सके। तो इन सब पे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले अगर बात करें हाउ टू सर्च की, कैसे हम किसी वैकेंसीज के बारे में पता कर सकते हैं, तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। इसके लिए सबसे मेन बात तो ये होती है कि आपको अपनी आंखें और कान दोनों चीजें खुली रखनी जरूरी है। आपके पास सबसे पहले न्यूज़पेपर, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसीज आती है तो न्यूज़पेपर में निकलती है, आसपास के लोकल न्यूज़पेपर में, तो वो आपके लिए एक मेन सोर्स हो सकता है। सेकंड आपका यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वैकेंसीज का ही नोटिफिकेशंस बताते हैं, जो और बाकी किसी प्रिपरेशन वगैरह कोई कंटेंट नहीं। उनका मेन कंटेंट ही यही है कि वो जैसे ही कोई वैकेंसीज आती है, कहीं प्राइवेट स्कूल्स में निकल रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड निकल रही है, जैसे ही कोई वैकेंसीज आती है वो आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चैनल है, कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च भी करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचिंग वैकेंसीज इन केवीएस स्कूल या इन DSSB दिल्ली में कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचिंग, या यूपी में कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचिंग, या जो है हरियाणा में कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचिंग, तो इजीली आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो उनमें आप लेटेस्ट में देखिएगा। यहाँ पर प्लस पॉइंट आपको एक चीज ये देखनी है कि वीडियो पुरानी भी होती है, तो जब भी वीडियो देखे उसको ये देखे कि ये वीडियो कब अपलोड हुई है।
ऐसा ना हो कि आप 3 साल पुरानी कोई वीडियो देख रहे हैं और उसके चक्कर में आप लग जाए, नहीं, आप वीडियो हमेशा लेटेस्ट देखिएगा, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो एक तो ये बात हुई। थर्ड जो आपका सोर्स होता है, जो मेन सोर्स है वो है गूगल। आप सिंपली गूगल पे सर्च करिए, कोई भी आप सिंपल कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचिंग वैकेंसीज इन केवीएससी स्कूल 2023। तो आपको अगर इस ईयर की कोई भी वैकेंसी होगी तो आपको इजीली पता चल जाएगा, नहीं होगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो गूगल भी आपका एक अच्छा सोर्स है जहां पर आप इन वैकेंसीज के बारे में ढूंढ सकते हैं। तो आपको मान के चलिए यूपी में अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचिंग करनी है तो आप सिंपली सर्च करिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचिंग इन यूपी या इन दिल्ली, इन हरियाणा या इन केवीएस, इन एनवीएस। तो जिस भी आपको संस्थान में, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको जो है जॉब करनी है उसके बारे में आप इस तरीके से गूगल पे करके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब उनको सर्च करना, उनको देखना, रीड करना, ये आप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके लिए काम नहीं कर सकता। आप कितना भी कह लीजिए, आपको यूट्यूब पर भी है कोई भी चैनल भी, तो वो भी आपको खुद सर्च करना पड़ेगा ना, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। तो आपको खुद ही इसके लिए अपडेट रहना पड़ेगा, रेगुलर वे में आपको गूगल सर्च करते रहना पड़ेगा, रेगुलर वे में सर्चिंग आपको चालू करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आज आपने गूगल सर्च किया, आपको कुछ नहीं दिखा तो आपने छोड़ दिया, नहीं। अगर आज नहीं दिखा, 15 दिन बाद फिर कोशिश करिए, 10 दिन बाद फिर कोशिश करिए, कभी ना कभी तो कोई वैकेंसी आएगी ही और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता ही चलेगी। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, आपको किसी वैकेंसीज के बारे में आपको चाहे न्यूज़पेपर से पता चले, आपको अपने दोस्त से पता चले, आपको यूट्यूब से पता चले, आपको गूगल से पता चले, हमारे हमेशा जब भी कोई नोटिस आता है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट वहां पे मेंशन जरूर होगी। अगर न्यूज़पेपर में आ रही है तो उस पर ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन होगी, अगर यूट्यूब पर आपको बता रहे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन होगी। तो हमेशा जैसे ही आपको इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले, कोई भी जानकारी मिले, सबसे पहला काम आपको करना है कि उस संस्था के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पे ऑफिशियल नोटिस मिलेगा, उस ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड करिए। वहां पे कंप्लीट पूरा प्रॉपर प्रोसेस लिखा होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आपको सैलरी मिलेगी, उसमें लगभग मैंने आपको बता दिया 20-25 हजार रुपए, किसी में कम किसी में ज्यादा भी होती है, तो वो आपको उस नोटिस में बता दिया जाएगा। मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कब आपको आना है, किस टाइम पे रिपोर्टिंग करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो वो सारा का सारा उस नोटिस में लिखा होता है। चेंजेस होते रहते हैं, हर जगह का अलग अलग होता है, इसलिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट का जो ऑफिशियल नोटिस होगा उसी पर आप विश्वास करेंगे और किसी पर नहीं। और बाकी सोर्सेज का आप यूज करेंगे सिर्फ इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। इन्फॉर्मेशन अगर कहीं से मिल जाती है उसके बाद नोटिस हमेशा ऑफिशियल ही रीड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर प्रिपेयर करने की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचिंग में इंटरव्यू ही सब कुछ है, रिटन टेस्ट तो होता ही नहीं है, कहीं बहुत रेयर चांस होता है कि रिटन टेस्ट हो जाए, होता भी है तो बिल्कुल बेसिक सा होता है। तो मेन तो आपका इंटरव्यू ही होता है। तो इंटरव्यू में आपको प्रिपरेशन के लिए दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो आपका कंटेंट, आपको अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग बना के लेके जाना है, और दूसरा आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका झलकना चाहिए। जितना आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे उतना ही ज्यादा इंटरव्यू को क्रैक करने के आपके चांसेस रहेंगे। ये जब मैंने खुद भी एक जो है इंटरव्यू दिया था केवीएस की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसीज का, तो वहां पर जो है पूछे गए थे क्वेश्चन, डायरेक्ट कंटेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा सब्जेक्ट मैथ्स था तो मुझसे मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कोई फॉर्मूले पूछ लिए, या सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का हम जो है क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके के कंटेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट, वो भी पूछे जाते हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में आप टीचिंग करने जा रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। उस सब्जेक्ट को आप बिल्कुल क्लियर करिए, वो सब्जेक्ट आपका क्लियर होगा, उस सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप इसलिए बता पाएंगे, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, आप सिंपली बोल सकते हैं कि नहीं इसका याद नहीं है, या इसका दिमाग में नहीं आता है, या इसकी जानकारी आपको नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, की पूरा कॉन्फिडेंट होकर चलिए। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, आप सिंपली बोल दीजिए कि नहीं इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को नहीं आ पा रहा, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपके माइंड में झलकना चाहिए, बिल्कुल भी नर्वस आपको उस टाइम पर नहीं होना है। तो इन बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, आपका इजीली क्रैक हो जाता है। यहाँ पर एक्सपीरियंस का इतना ज्यादा रोल नहीं है, एक्सपीरियंस होता है तो प्लस पॉइंट है, बट अगर आप फ्रेशर भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली उनको क्रैक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचिंग में क्या होता है कि कुछ वेबसाइट्स गलत इन्फॉर्मेशन भी देती है, कहीं आप फंस भी जाते हैं। तो ऐसे में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिले, हमेशा उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिस आप जो है डाउनलोड करिए, और वहीं से ही आप सारी इन्फॉर्मेशन पे आप विश्वास करिएगा। और कहीं ऐसा नहीं कि जो किसी ने बता दिया उसी पे आप जो है अंधविश्वास करके चलते, वो वाला काम आपको नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में मेरे को यही बताना था, इसी के लिए आपको मैसेज आए हुए थे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो टीचिंग है उसके बारे में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। एक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन और देनी है, अभी आपका चल रहा है अगस्त, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचिंग होती है लगभग जनवरी, फरवरी, मार्च
इन 3 महीने में निकलती है, जहाँ की भी निकलनी हो जाती है। क्योंकि एक नॉर्मल सा है, आप कॉमन सेंस बात कर सकते हैं कि जब हमेशा कोई भी स्कूल होस्ट का जो सेशन होता है, मेन सेशन, वो जुलाई से शुरू होता है। तो कोई भी स्कूल जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचिंग निकालते हैं, वैकेंसीज निकालते हैं, वो जो है उन छुट्टियों का जो समर वेकेशन होती है उसी दौरान वो उसको फिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमेशा जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 महीने में ही जो है ये वैकेंसी ज्यादातर निकलती है। अब इसीलिए बताना, ये वीडियो बनाना जरूरी हो गया था कि अब अगस्त चल रहा है तो आपके पास 3-4 महीने हैं। तो अगर आप उस तरफ सोच रहे हैं तो आप थोड़ा कंटेंट को जो है अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अपने सब्जेक्ट को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आप ऑलरेडी उस पर वर्क कर ही रहे होंगे। तो थोड़ा सा इस तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। ये मैंने आपको एक टाइम फ्रेम बता दिया कि लगभग जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका सब वैकेंसीज आती है, बट उसके बाद भी आप जो है हमेशा अप टू डेट रहेंगे, हमेशा इस तरीके के चैनल्स को सर्च करते रहेंगे, इस तरीके के गूगल्स पे सर्च करते रहेंगे। ठीक है, कोई भी एक सोर्स पर आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ये आपको क्लियर है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरे चैनल देखे मैं ही सब कुछ बता दूं, नहीं, एक बंदा हर चीजें नहीं बता पाएगा, कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन छूट भी जाती है। तो ऐसे में अगर आप 4-5 सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो यूजफुल लगी नहीं लगी, इसके बारे में भी कमेंट में जरूर अपने फीडबैक दीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आने वाली वीडियो में।